तो कैसे हो सब। तो आज ना हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ना नीट का जो पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देख लीजिएगा। एक बी ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन ना हो। समझते हैं ना आप। यानी कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मैं सभी जो ग्रिग्नार्ड की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सभी पॉसिबिलिटी की रिएक्शन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने वाले हैं। उसकी कितनी सारी रिएक्शन है वो सभी कवर करेंगे हम सिर्फ वन शॉर्ट लेक्चर में। राइट, तो कंटिन्यू कीजिए आज का लेक्चर और इसे अच्छी तरह से रिवाइज करना है, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसका हर साल एक क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो वैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्म कैसे होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी हमारा जो अल्काइल हैलाइड होगा यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ हैलोजन अटैच होगा, इसे क्या बोलते हैं हम, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो कोई भी हमारा अल्काइल हैलाइड होगा इसकी हमें मैग्नीशियम मेटल और जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यानी कि THF है इसके साथ रिएक्शन करवाना है और ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड है वो जनरेट होगा। ग्रिग्नार्ड को ना ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट भी बोलते हैं। क्यों इसे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो क्या है, हमारा मेटल है और अल्काइल ग्रुप के साथ वो अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से इसे हम ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की। जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है इसमें से हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो Mg और THF के साथ रिएक्शन करवाने से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड की बात की ना हमने। तो इस हैलाइड जो होता है, इस हैलाइड में कौन सा ग्रुप आता है, यानी कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है इसका कुछ ऑर्डर होगा ना, यानी कि वो रिएक्शन इजीली तो नहीं कर देगा, तो रिएक्शन करवाने के लिए इसका कुछ ऑर्डर होगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो क्या है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इसकी जो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन देता है इसका ऑर्डर है। जो हमारा फ्लोरीन है ना वो इजीली नहीं देता ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसलिए तो इस तरह मैंने क्या किया, मोर ग्रेटर देन RF लिखा है। राइट, क्यों इजीली नहीं देता फ्लोरीन, आपको पता ही होगा कि फ्लोरीन और कार्बन ये जो अल्काइल ग्रुप R ग्रुप है इसका मतलब क्या होगा, कोई हमारा कार्बन ही होगा ना। तो जो फ्लोरीन और हमारा जो कार्बन है इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि ये जो RF बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है इसे हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि अगर मुझे एक अल्काइल और हैलाइड ये बॉन्ड ब्रेक करना हो तो इजीली फ्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसे इजीली ब्रेक तो नहीं कर सकते। और जिसकी भी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है इसे हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। और जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवानी है इसमें तो हमें अल्काइल और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाना है। तो इसकी वजह से जो आयोडीन होता है ना उसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। तो आयोडीन की साइज ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगी अल्काइल ग्रुप और आयोडीन की वो क्या होगी, हाई होगी, यानी कि वो बॉन्ड जो उसका लेंथ है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हुआ, वीक बॉन्ड हो गया ना। तो ये जो वीक बॉन्ड होता है
वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं हम एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो इसकी वजह से ये जो RI RBR ग्रेटर देन RCL और मोर ग्रेटर देन RF होगा। तो ये जो ऑर्डर है वो अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो RX का ऑर्डर क्या होगा जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें। तो ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इसका ऑर्डर है। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होगा, जो अल्काइल है इसके ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हमारा हेलोजन है इसके पास हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि MgX देखते हैं तो इसमें क्या होगा, R जो है यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा और हमारा जो MgX यानी कि जो मैग्नीशियम मेटल है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम करवाएंगे किसी भी के साथ तो ये खास याद रखना है आपको बच्चों कि जो अल्काइल ग्रुप है इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और जो मैग्नीशियम है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो अब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के जो अलग अलग रिएक्शन होगी वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, साइनाइड के साथ, कीटोन के साथ, इस सभी के साथ जो रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड वो देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें फर्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ वाटर यानी कि रिएक्शन विथ H2O। इसमें क्या होगा, हमारा RMgX है, इसे हमें वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करवाना है और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट जनरेट होगा और MgOH है वो लीव हो जाएगा। कैसे होगा तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को मैं इस तरह लिख सकती हूँ O और H यानी कि इसमें क्या होता है H2O। तो जो RMgX मैंने पहले ही बताया आपको कि जो R होता है वो नेगेटिव होता है और मेटल का नेचर ही क्या होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। यानी कि कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो कोई भी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का तो आपको आइडिया होगा ही। तो अब ए नेगेटिव साइन यानी कि न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, जो H+ है हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। और ये मैग्नीशियम है और इसमें क्या हो जाएगा, OH- होगा। तो OH- जो बाकी रह जाएगा वो क्या करेगा, हमारा जो मैग्नीशियम है इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारा MgOHX जो है वो फॉर्म होगा। तो बच्चों क्या हुआ, वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो जनरेट होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, हमारा जो इधर CH3MgBr है यानी कि ये R हुआ हमारा और ये MgBr हुआ। तो इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो R है यानी कि CH3 है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ऑलरेडी CH3 तो था ही और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यानी कि हमारा CH4 जो है वो फॉर्म होगा और MgOHX यानी कि इधर Br यूज किया है तो MgOHBr जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, अब बेंजीन रिंग का यूज किया है इसमें। तो क्या होगा, हमारा जो बेंजीन रिंग यानी कि ये R हो जाएगा बेंजीन रिंग वाला और MgBr तो है ही हमारा ग्रिग्नार्ड। अब एक बेंजीन रिंग है इसमें कुछ नहीं, यहाँ से MgBr लीव हो जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन जो अटैच होता है उसे शो नहीं किया मैंने। क्यों शो नहीं किया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर हाइड्रोजन इधर शो करते हैं या नहीं करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी सेटिस्फाई, सिंपल ही है। और हमारा जो MgOHBr वो लीव हो जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, जो ये दो बेंजीन रिंग है इसके साथ, यानी कि ये जो दोनों बेंजीन रिंग जो हमारा बेंजीन रिंग के साथ MgX यानी कि MgI अटैच है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड हो गया, ये हमारा R हो गया, R MgX हो गया। कुछ नहीं, इधर से Mg रिलीज हो जाएगा MgI, और हमारा जो वाटर में H प्लस प्रेजेंट होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये पूरी बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा जो MgOHI है वो रिलीज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी प्रोडक्ट जनरेट होती है, यानी कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं। तो अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके साथ रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखते हैं। तो हमारा एक ग्रिग्नार्ड है RMgX, और वो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हमारा जो COOH है इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म होगा हमारा RCOOMgX, और हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, देखते हैं उसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो ये RMgX मैंने बोला था कि जो R हमारा होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कुछ नहीं, ये जो R है वो तो इजीली H प्लस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि जो RCOO माइनस जो होता है सोल्ट फॉर्म में इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होता है, और लास्ट में इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाती हूँ तो क्या होगा, इसमें OMgX यानी कि इसमें अल्काइल हैलाइड तो जनरेट हो जाएगा, हमारा R जो है वो एसिड का जो H होगा इसके साथ रिएक्ट करके जो हमारा RH जो होता है वो तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो MgX जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा ना, तो इसका मतलब वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट होगा, यानी कि OMgX माइनस होगा। और लास्ट स्टेप में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाती हूँ तो इधर अल्कोहल जनरेट होगा, यानी कि क्या हुआ, जो हमारा एक कार्बन है एक बीच वाला, इसके पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा। एक ऑलरेडी हमारा जो एसिड का जो OH है वो तो अटैच होगा ही, और जो दूसरा इधर हाइड्रोलिसिस के बाद जो OH जनरेट होगा वो अटैच होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से इस तरह इसका मैकेनिज्म नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखते हैं इसका कैसा मैकेनिज्म होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल है। जो हमारा ग्रिग्नार्ड होता है इसका जो R माइनस है वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा हमारा RCOO माइनस और MgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना हमें, सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और RCO जो है वो फॉर्म होगा, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो तो अल्काइल हैलाइड ही है, तो ये अल्काइल हैलाइड है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई जब हमारा ग्रिग्नार्ड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है उसकी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है इसकी। अब देखते हैं जो अगला कौन सा है कि जो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जो HX यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइन, हाइड्रोफ्लोरिन, वो सब X क्या होता है, हमारा कोई भी हैलोजन होता है, तो एक कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा ग्रिग्नार्ड तो है ही RMgX, और वो HX यानी कि HCl, HBr, HI उसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जो बाय प्रोडक्ट है वो MgX2 है वो जनरेट होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं उसका मैकेनिज्म। तो RMgX यानी कि हमारा R तो माइनस ही है, वो क्या करेगा, HX का जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो X है वो X माइनस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, हमारा जो
हेलोजन है वो X माइनस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हैलाइड जो हाइड्रोकार्बन है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा और MgX2 जो है वो लीव हो जाएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है वो। तो इधर मैंने इसका 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक फर्स्ट है हमारा जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो हमारा MgBr अटैच है वो, यानी कि ये हमारा RMgBr हो गया और इसका हमें HBr के साथ रिएक्ट करवाना है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल, आगे ही देखा हमने अभी ही। तो ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया। हाइड्रोजन को शो करे या ना करे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारा जो MgBr है वो लीव होगा। राइट, अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट मैंने लिया है हमारा जो बेंजोइक एसिड होता है वो, और ये जो बेंजीन रिंग के साथ MgI अटैच होता है वो, यानी कि ये हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल हो गया। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, ये हमारा जो R ग्रुप है R और MgX है, तो ये R जो है वो इस एसिड का H के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा और जो COO है वो माइनस हो जाएगा, COO माइनस और MgI प्लस। ठीक है, तो ये बात हुई हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और जो HX है इसके साथ जो रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड उसकी। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा है जो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट हमारा है एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही थोड़ी ना होता है, एसिड में तो कई सारे एसिड होते हैं। तो हमारा H2SO4 भी होता है, यानी कि एसिड को हम H3O+ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह। तो H3O+ और जो H2SO4 होता है इसमें कैसे रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। तो जो हमारा RMgX है, यानी कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो ही फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो R ग्रुप है हमारा, यानी कि R- जो है हमारा, वो जो H2SO4 में H+ होगा इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा RH जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ऐसे देखिए, ये RMgX है, इसमें अगर H+ यानी कि कोई भी एसिड होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा H+ तो प्रेजेंट होगा ही। तो ये जो H+ होता है इसके ऊपर ये R- जो होता है वो अटैक करता है और हमारा RH जो होता है वो फॉर्म होगा और जो MgX है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ग्रिग्नार्ड की जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एल्डिहाइड है इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड वो। तो जो हमारा ये एल्डिहाइड है इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं, सेम ही मैकेनिज्म रहेगा। ये जो हमारा RMgX यानी कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड है वो हमारा फॉर्माल्डिहाइड यानी कि HCHO बोलते हैं इसे, तो वो हमारा फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, आपको पता है इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ही क्यों यूज होता है, क्योंकि जो एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है वो क्या ड्राई होता है और जब भी कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्म होती है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम करवाते हैं, इसमें कभी भी वाटर का एडिशन नहीं करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं इन बिटवीन द रिएक्शन। अगर लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है तब की बात तो ठीक है, इसमें वाटर का एडिशन यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, लेकिन जो सेकेंड स्टेप हो कभी कभी इसमें नहीं करवाते। क्यों, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी कोई भी स्टेप में ग्रिग्नार्ड को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो इसमें ना हमें वाटर का एडिशन करवाना है, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है।
अगर जब भी ग्रिग्नार्ड में हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका कुछ प्रोडक्ट आगे फॉर्म नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड में लास्ट जो स्टेप होता है रिएक्शन का, उस लास्ट स्टेप में ही वाटर का एडिशन करवाते हैं, यानी कि लास्ट स्टेप ही हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। और कभी कभी जो एग्जाम में रिएक्शन में बताया नहीं होगा आपको कि हाइड्रोलिसिस करवाना है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो होता है उसका लास्ट स्टेप जो है वो ऑलवेज हाइड्रोलिसिस ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात ना अच्छे से याद रखना कि जो हाइड्रोलिसिस है वो ग्रिग्नार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो ग्रिग्नार्ड का लास्ट स्टेप होता है इसमें हमें हाइड्रोलिसिस ही करवाना है। ठीक है, अब देखते हैं एल्डिहाइड में कैसे होगा। तो ये जो हमारा RMgX है वो हमारा RMgX फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में और ऐसा कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा हमारा RCH2O MgX, क्योंकि ये जो R है वो इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा और जो O है वो हमारा MgX के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई एल्डिहाइड में। मैकेनिज्म में कैसा होगा, जो R- है, ये R- जो हमारा है वो एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड O होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज के साथ हमारा जो मैग्नीशियम यानी कि Mgx+ होता है वो अट्रैक्शन के लिए अटैच हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कॉम्प्लेक्स। और फिर लास्ट में मैंने बोला कि इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो लास्ट स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इसमें से हमें ये प्राइमरी अल्कोहल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड की जब भी हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमें जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, हमारा किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड यानी कि इसके साथ R ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो अटैच है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी कार्बन की चेन अटैच होगी, इसकी हमें एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये जो RMgX जो R- है वो हमारा जो एल्डिहाइड का कार्बन होता है CHO वाला, उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा और हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों जनरेट होगा, क्योंकि इसमें क्या था, हमारा ये जो R ग्रुप अटैच था ना, तो इसकी वजह से एक R ग्रुप ऐसे था और जो दूसरा R ग्रुप था वो इधर RMgX वाला R आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो जनरेट होगा और इसमें लास्ट स्टेप में हम जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसमें से जो हमारा OH है वो आ जाएगा। ये भी सेकेंडरी जो अल्कोहल है इसका डेरिवेटिव टाइप ही हो गया क्योंकि OMgX हुआ इसकी वजह से, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ग्रिग्नार्ड की जब वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो अगला कौन सा रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। तो नेक्स्ट है हमारा कीटोन। जो कीटोन है वो ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सभी में मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट सेम है। तो कुछ नहीं, जो हमारा ग्रिग्नार्ड है वो हमारे कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा और जो हमारा टर्सरी अल्कोहल है वो जनरेट होगा। ठीक है, अब कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। तो RMgX इसमें क्या होता है, R- एज यूजुअल। तो जो R- है वो इस कार्बन के जो कीटोन का कार्बन होता है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा।
और ऐसा कॉम्प्लेक्स हमारा जनरेट होगा। अब लास्ट में कुछ नहीं, सभी जैसा कॉमन ही है, लास्ट में हमें इसे हाइड्रोलिसिस करवाना है और इसमें से हमारा जो टर्सरी अल्कोहल है वो प्रोडक्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो ऐसा टर्सरी अल्कोहल हमने जो अगला एल्डिहाइड का देखा था, यानी कि एल्डिहाइड में फॉर्माल्डिहाइड था, उसका नहीं, इसमें नहीं, जो हमारा एल्डिहाइड है इसके साथ कोई भी आर ग्रुप को अटैच करते हैं वो वाला था। इसमें भी हमारा टर्सरी अल्कोहल ही जनरेट होता है और ये जो कीटोन होता है वो कीटोन में भी हमारा ये टर्सरी अल्कोहल ही जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा कीटोन है CH3COCH3, इसमें हमें RMgX यानी कि जो R है इसके ऊपर हमने लिया है इसके Ca3CH2 लिया है और Mg और X की जगह हमने लिया है हमारा Br यानी कि जो हैलोजन है वो ब्रोमीन लिया है और THF और उसका लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो कुछ नहीं, ये जो हमारा कीटोन होगा इसमें हमारा जो CH2CH3 यानी कि हमारा R जो है वो अटैक करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म हो जाएगा लास्ट स्टेप में। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये लीजिए नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और लास्ट स्टेप में इसका हमें हाइड्रोलिसिस करें तो जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो जनरेट होगा, क्योंकि ये जो आर यानी कि हमारा जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसमें से हमारा जो इथाइल ग्रुप यानी कि जो आर ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा हमारा ये जो कीटोन का कार्बन है इसके साथ, और इधर भी हमारा O माइनस लिखे या हमें इससे O माइनस MgBr लिखे, वो दोनों ही एक ही है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि हमें हमारा जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो प्रोडक्ट जनरेट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो बेंजीन रिंग यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसके साथ। तो ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ COCH3 यानी कि ये भी कीटोन ही हो गया हमारा। तो अब इसमें हमें CH3CH2MgI ऐड करवाना है और इसकी रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये जो कीटोन है इसका जो ऑक्सीजन होता है इसे OH करना है और ये जो RMgX यानी कि जो हमारा ये इथाइल ग्रुप है इसे कार्बन के साथ अटैच करवाना है। ठीक है, तो ये जनरेट हो गया हमारा प्रोडक्ट, राइट। तो ये बात थी हमारा जब कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड है वो रिएक्ट करता है इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो एसिड हैलाइड है इसके साथ ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्शन देगा वो। तो एसिड हैलाइड यानी कि COX बोलते हैं इसे। तो RCOX जो है इसके साथ हमारा RMgX अटैच करेंगे हम, तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैकेनिज्म से देखते हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म से। क्या है इसमें देखिए, जो हमारा एसिड हैलाइड है इसमें जो RMgX यानी कि R माइनस जो है वो हमारा इस कीटोन के कार्बन के यानी कि कीटोन जो कार्बोनाइल ग्रुप, इसे कीटोन तो नहीं बोलते लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि CO है इसमें। तो इस कार्बोनाइल पर जो हमारा R माइनस है वो अटैक करेगा और जो ऑक्सीजन है वो बैक डोनेशन करेगा। ये जो साइन मैंने लिखा है ना वो बैक डोनेशन की है। और हमारा लिविंग ग्रुप यानी कि हमारा हैलोजन, जो हैलोजन होता है वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो गुड लिविंग ग्रुप है हमारा हैलोजन, तो वो लीव हो जाएगा और ये जो R माइनस है वो हैलोजन की जगह अटैच हो जाएगा। अब फिर से इसमें RMgX हम ऐड करते हैं तो फिर से ये तो कीटोन ही हमारा हो गया। अब आगे के मैकेनिज्म को आपको पता ही होगा क्योंकि हमने अभी अभी ही कीटोन का देखा, इसमें कैसा मैकेनिज्म होता है। कुछ नहीं है, हमारा RMgX जो है उसमें से हमारा R माइनस जो है वो हमारा कीटोन के कार्बन पर अटैक करेगा और इधर R अटैच हो जाएगा और ऐसा जो O माइनस MgX होता है
वो जनरेट होगा। और लास्ट स्टेप सिंपल, सभी में रिपीट ही होगा, हाइड्रोलिसिस, और इसमें से हमारा 3 डिग्री यानी कि टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में हमने बेंजीन रिंग और इसके साथ COCl को अटैच किया है और फिर से इसमें CH3 CH2 MgBr का रिएक्शन करवाना है। तो कुछ नहीं, बेंजीन रिंग को मैं PH लिख सकती हूँ। अब इस कार्बन पर हमारा वो फर्स्ट जो अटैक होगा वो इस इथाइल ग्रुप का होगा और एक साइड इस इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये जो CO है इसका हमें अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। तो आपको लगता होगा दूसरा इथाइल ग्रुप किधर से आया, तो ये जो दूसरा इथाइल ग्रुप है वो इधर से, जो ETO लिखा है और HBr के साथ रिएक्शन करवा है। ETO इसका मतलब क्या है, ET मीन्स हमारा ये जो इथाइल ग्रुप है इसे हमें शॉर्ट में इस तरह ET भी लिख सकते हैं, जैसे मिथाइल को हम Me लिखते हैं, ठीक वैसे ही इस इथाइल को ET लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, जो दूसरा अटैक होगा जो COCl में एक बार अटैक करवाएंगे तो कीटोन जनरेट होगा और कीटोन में फिर से अटैक करवाते हैं तभी ये जो दूसरा इथाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होगा इसकी। तो ये बात थी हमारा जो एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है इसमें कैसे रिएक्शन होती है एसिड हैलाइड के साथ, राइट। इसमें भी हमारा टर्सरी अल्कोहल ही जनरेट होगा। अब देखते हैं जो अगला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ हमारा ग्रिग्नाट रिएक्ट करेगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है एस्टर। एस्टर के साथ ग्रिग्नाट रिएक्ट करेगा तो उसका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखते हैं। एस्टर यानी कि इसमें क्या होगा, COOR होगा, यानी कि RCOOR ऐसा होता है। अब इसमें हमें जो हमारा ग्रिग्नाट है इसके रिएक्शन करवानी है और इसमें से जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो भी टर्सरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल ही जनरेट होगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म के साथ, तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है वो। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या है, हमारा ये जो एस्टर ग्रुप है इसमें जो R- है वो अटैक करेगा और इधर से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी कि OR जो है वो लीव हो जाएगा और ये OR लीव होगा, उसमें क्या होगा हमारा O- और R+। इसमें से फिर से एक मैकेनिज्म होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी ना एक ट्रिक दूंगी मैं याद रखने के लिए। तो इधर तक समझ आ गया आपको कि जो R ग्रुप है, ए वाला R ग्रुप वो अटैक करेगा इस कार्बन के साथ और एक R, और ये तो R था ही हमारा, और O- हो जाएगा, O- MgX हो जाएगा। तो ए वाला जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो इस कार्बन के साथ ही अटैच रहेगा। और लास्ट स्टेप तो हमारा फिक्स ही है जो हाइड्रोलिसिस का होता है वो। तो लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें से अल्कोहल जो हमारा यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी इसमें, कुछ नहीं, ये जो R है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है और R जो है फिर से कार्बन के साथ अटैच करना है और ये जो R ग्रुप है इसे भी कार्बन के साथ अटैच। ये तो वैसे भी आपको मैकेनिज्म में तो पता ही है, ये R ग्रुप तो अटैच होगा ही, लेकिन सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके R को अटैच ही रखना है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारा जो एस्टर होगा इसकी रिएक्शन कैसे होगी। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है वो देखते हैं कि जो ग्रिग्नाट के साथ रिएक्शन कैसे देगा वो। तो नेक्स्ट हमारा है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है। तो CO2 के साथ हमारा ग्रिग्नाट रिएक्ट करेगा CO2 और H2O की प्रेजेंस में, तो हमारा जो एसिड होता है वो जनरेट होगा। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा वो। तो कुछ नहीं, जो हमारा RMgX यानी कि R- और CO2 को इस तरह भी लिख सकते हैं हम C डबल बॉन्ड O की तरह।
तो ये जो R माइनस है वो अटैक करेगा और एक ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा O माइनस जनरेट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा जो एसिड होता है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो एसिड होता है वो जनरेट होगा। राइट, नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट और है वो साइनाइड। ये नेक्स्ट और हमारा लास्ट है जो साइनाइड है, इसके साथ हमारा ग्रिग्नाट कैसे रिएक्ट करेगा वो। तो साइनाइड है, इसमें ग्रिग्नाट ऐड करते हैं तो हमारा कीटोन जनरेट होगा। कैसे होगा देखते हैं वो मैकेनिज्म के साथ। तो साइनाइड को इस तरह लिख सकते हैं हम C≡N। राइट, अब इसमें जो हमारा RMgX यानी कि R माइनस है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में जब पहले क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, अब अटैक करेगा RMgX रिएक्शन के बाद हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा कीटोन जनरेट हो जाएगा और MgNH2X जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था ग्रिग्नाट रिएजेंट और उसकी सारी पॉसिबिलिटी, यानी कि ग्रिग्नाट जो है वो किस किस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं वो देखा हमने। राइट, तो अभी जो सभी पॉसिबिलिटी थी वो इधर कंप्लीट हो जाती है और आपको अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करना है। और मैं फिर भी बोलती हूँ, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बोला था आपको कि नीट और JEE का एक भी ईयर का पेपर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हमारा ग्रिग्नाट का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो सभी में हमारे ग्रिग्नाट का क्वेश्चन होता ही है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी हमने डिस्कस कर ली है। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद रखना है। अगर कोई भी डाउट हो इस ग्रिग्नाट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।